देश में 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियां करने में जुटी हैं। वहीं अगर एनडीए और इंडिया अलायंस गठबंधन की बात करें तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है तमाम जो अपनी उपलब्धियां जनता के बीच में जाकर गिना रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी जनता के बीच में जाकर तमाम जनता से वादे कर रहे हैं। इसी वादों और जनता के जो वादे कर रहे हैं उनकी हकीकत जानने के लिए आज हम आगरा की लाइफलाइन कहे जाने वाले एमजी रोड पर हैं। तमाम जनता आगरा की हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अगला प्रधानमंत्री किसको चुनेंगे? क्या ये एनडीए के साथ हैं या फिर जो इंडिया अलायंस गठबंधन है उसके साथ हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम नूर है। देश में इंडिया गठबंधन और एनडीए की दिलचस्प लड़ाई देखी जा रही है, आने वाले चुनाव में देखी जाएगी। क्या लगता है इस बार किसको चुनेंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि 2 बार लोगों ने धोखा खा लिया। एक बार गलती हो जाती है जो गलती कहलाई जाती है, और दोबारा अगर वही गलती दोहराई जाए तो बेवकूफ़ी कहलाती है। तो देश की जनता ये समझ चुकी है कि हम लोग बेवकूफ़ बना दिए गए हैं, हम लोग ठगे जा चुके हैं। अब चूंकि कि तीसरा टर्म है तो जनता बहुत ही सजग और जागरूक हो चुकी है। वो लोग समझ चुके हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जस्ट कॉल्ड अ ब्लंडर मिस्टेक। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, जिस वक्त 2014 में, उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उन्होंने वादा किया था, तो एक ये कहा यार ठीक है चुनाव लड़ने के लिए किया, और वो वादा एक भी पूरा नहीं किया। उसके बाद प्रधानमंत्री रहते हुए देश की जनता के साथ वादा किया, वो वादे भी एक भी पूरे नहीं हुए। तो बड़े सोच का विषय है कि आखिर एक प्रधानमंत्री रहते हुए जो प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हो गया पूरे देश का, पूरे देश की जनता उनकी है, वो जिस तरीके से एक बाप होता है वो अपने बच्चों से झूठ बोलता है, इसी तरीके से देश का प्रधानमंत्री होता है, अभिभावक होता है पूरे देश का। वो अभिभावक जब झूठ बोल सकता है, पूरी जो उनकी फहरिस्त है पार्टी की वो झूठ बोल सकते हैं, तो फिर देश का तो बेड़ा गलत होना निश्चित है। आज देश की जीडीपी बदहार है, कारोबार खत्म हो चुके हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप ये देखिए, और दूसरा जो हाल है उसको क्या कहते हैं, किसान जो है आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार है, किसान की एमएसपी अभी तक तय नहीं हो पाई है। इवन जब किसान अपने हक और हुकूक के लिए धरना देता है तो इतनी सरकार का मंत्री का बेटा उनके ऊपर गाड़ी चलाकर उन्हें मार देता है। नैतिकता के आधार पर उस मंत्री ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। दूसरा, ट्रेनें रेलवे ट्रैक पर चलना चाहिए। आज ट्रेनें इनके शासनकाल में प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ रही है, तब रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं। इन्होंने कहा था कि ट्रेन के अंदर ऐसी चीज लगा दी गई है, जब जो है अगर एक ट्रैक पे 2 ट्रेनें चल रही हैं तो पहले से सायरन बज जाएगा और एक्सीडेंट नहीं होगा। अभी जो है 6 महीने पहले एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन इनके सरकार में कोई भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता है। आगरा में 2 लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट पे दोनों भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। क्या मानते हैं किस तरीके से विकास किया है इन्होंने? भैया, आगरा की तो विडंबना ही बहुत बड़ी है। आगरा में 2 नहीं 3 सांसद थे, 2 लोकसभा है, 1 राज्यसभा सांसद थे जो 2 महीने पहले उनका देहांत हुआ। 10 विधायक हैं बीजेपी के, 9 जो है 1 एमएलसी है और 9 चुने हुए विधायक हैं। 1 मेयर है जो 40 साल से मेयर बनता रहा, 80 से ज्यादा पार्षद है। उसके बावजूद आगरा की स्थिति ऐसी है कि आगरा 0 है। अगर आगरा में ताजमहल नहीं होता तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के नक्शे पे आगरा को कोई नहीं पहचानता। जिस प्रकार से इन्होंने वादा किया था आगरा में हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना कराने का, हाईकोर्ट वो यहाँ पर जो एयरपोर्ट बनेगा, एयरपोर्ट को ये जेवर ले गए, और आगरा के दोनों सांसद बेकार हैं। अगर सांसद मजबूती के साथ लोकसभा में पैरोकारी करते तो एयरपोर्ट आज आगरा में होता। या तो ये अपना जमीन बेच देता है दिल्ली लॉबी के आगे और आगरा की जनता को ठगने का काम करता है, इसलिए एयरपोर्ट आगरा में न बनकर जेवर में बन गया। तो देखिए, लोगों का साफ तौर से कहना है, कुछ लोग और हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। क्या अनुज शिवरे। अनुज जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इंडिया गठबंधन और एनडीए की फाइट देखी जाएगी। क्या लगता है इस बार किसके पक्ष में हैं आप? देखिए, साफ साफ एक तरफ दिख रहा है, एक तरफ नफरत का बाजार है और एक तरफ मोहब्बत का बाजार है। लगातार इंडिया गठबंधन जो है मोहब्बत का पूरे देश में पैगाम दे रहा है, और उसका देखने को उदाहरण हमें ये भी मिला है कि अभी वर्ल्ड कप हुआ, उसमें इंडिया ने विजय प्राप्त करी, और निश्चित रूप से 24 में इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। इंडिया लगातार जिस तरीके से अभी 4 से 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें भी पूरी मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है, और 24 में भी मोहब्बत की मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ खुलने जा रही है। अभी आपने पूछा था कि 24 से देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, सरकार किसकी बनेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चाय जब 2 बार गर्म करके आदमी तो पी लेता है, उसके बाद जब तीसरी बार पीता है तो वो जहर साबित होती है। तो देश की जनता के लिए आज ऐसा एक माहौल बन चुका है कि तीसरी बार इस देश की जनता ने ये चाय पीने की कोशिश करी,
तो निश्चित रूप से जहर पिएगी और मैं समझता हूं कि आने वाला समय बहुत ख़राब होगा। तो जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। लगातार देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल के देश को लगातार गुमराह कर रहे हैं, ठग रहे हैं। लगातार उनकी जितनी भी योजना आ रही है वो सब बिल्कुल झूठ साबित हो रही है। उन्होंने आयुष्मान कार्ड भी योजना एक लागू करी दे, हमारे आगरा लोकसभा सांसद मंत्री हैं उस डिपार्टमेंट के, उसमें भी उन्होंने साफ साफ एक जनता को ठगने का एक काम किया कि उसमें 6 राशन कार्ड में 6 से ऊपर या 6 लोग होंगे उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा, अन्यथा 2 या 4 वाले राशन कार्ड वाले लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये देश को सिर्फ ठगने के लिए आए हुए हैं और देश को ठग रहे हैं। आगरा में 2 सांसद और 9 विधायक, एक एमएलसी और एक राज्यसभा सांसद होने के बावजूद भी आगरा में इन्होंने कोई भी ऐसा पुश्तैनी मजबूत काम नहीं किया है जिसमें आम जनमानस को फ़ायदा हुआ हो या आम जनमानस को कहीं आने वाले समय में फ़ायदा मिल सके। आगरा में बैराज की बात करी जाए, इंटरनेशनल स्टेडियम की बात करी जाए, ऐसे तमाम मुद्दे, हाईकोर्ट खंडपीठ की, इससे पहले एसपी सिंह बघेल जी कानून मंत्री थे, तो हाईकोर्ट खंडपीठ की बात करी जाए तो हाईकोर्ट खंडपीठ भी नहीं आया। आगरा में एक मेडिकल के नाम पे मैं कहना चाहूँगा, एसएन मेडिकल कॉलेज उनकी घर से सिर्फ चंद मिनट दूरी पे है और एसएन मेडिकल कॉलेज एसएन की अगर बात करें तो अहम स्तर पर उसका विस्तार हो रहा है, ये योगेंद्र उपाध्याय का भी साफ तौर से कहना है और एसपी सिंह बघेल भी के विस्तार कहाँ से हो रहा है? आप देखिए वहाँ की बदहाली कितनी है कि वहाँ तीमानदार जो है वो क्या कहते हैं अपने व्यवस्था से स्ट्रेचर से लेके जाता है, वहाँ बंदरों का इतना आतंक है। आगरा में बंदरों का कोई ऐसा मोहल्ला नहीं बचा है जहाँ आतंक ना हो। तो आप ये बताइए क्या व्यवस्था है? एसएन मेडिकल कॉलेज आज इतना बड़ा एसएन मेडिकल कॉलेज मैं समझता हूँ इस मंडल में आगरा में है। आगरा में उसी डिपार्टमेंट के हम पे मंत्री हैं, मंत्री पे कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि एसएन मेडिकल कॉलेज को एक विकराल रूप से जनता को राहत दी जाए। जनता लगातार वहाँ देखिए कितना बुरा आलम है, आप लोगों से कोई नहीं छुपा। अभी प्राइम टीवी ने कुछ समय पहले ही सीएमओ और लगातार चिकित्सा व्यवस्था पे पूरा शर्मसार किया था। आगरा कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों से बहुत पीछे है। देखिए भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव को लेकर आगरा के कुछ लोग नाराज भी दिखे हैं, कुछ लोग और हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है। आफ्ताब जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इंडिया गठबंधन है और एनडीए है भारतीय जनता पार्टी, किसके पक्ष में हैं आप? हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन के साथ क्यों हैं, क्या वजह है इसकी? अभी तक मोदी जी ने जो भी काम किए हैं कोई ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया। आगरा में हम रहते हैं, आगरा के अंदर गली मोहल्लों में बहुत गंदगी है। स्मार्ट सिटी के नाम पे टोटल भ्रष्टाचार हो रहा है। ये एमजी रोड है, एमजी रोड पे लाइटें आधी बंद है आधी चालू हैं, टोटल भ्रष्टाचार हो रहा है। लाइटों के नाम पर स्टेडियम नहीं मिला, बैराज नहीं मिला, हाईकोर्ट खंडपीठ नहीं मिली, जिनका इन्होंने मोदी जी ने वादा किया था 2014 के चुनावों में। देखिए कुछ लोग हमारे साथ और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चाचा क्या कहेंगे? 2024 का लोकसभा चुनाव है, किसके पक्ष में, इंडिया गठबंधन के या फिर एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी का ऐसा क्या देखा आपने जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या कुछ ऐसे काम, महत्वपूर्ण काम ऐसे? देखिए लोगों का साफ तौर से कहना है कि कुछ लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं तो कुछ इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया भी निकल कर आई है ताजनगरी आगरा से। अब देखने वाली बात ये होगी 2024 लोकसभा चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बनता है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा।